यदि बंधक बना लिया, नीतीश जी बात कर रहे हैं, तो क्या नीतीश जी ये पहली घटना है क्या? लोकसभा में नहीं हुए, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर को नहीं घेरा जाता है, स्पीकर को नहीं घेरा जाता है। आज सोमनाथ दादा होते तो संविधान और नियमावली क्या होता है वो बताते, और आप भी विपक्ष होइएगा नीतीश जी कभी ना कभी। मुर्गे की मां कब तक खैर बनी है? जो आज हुआ ना वो कल भी हो सकता है नीतीश जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो देश में पहली बार ये घटना घटी अब दोबारा ना हो, और जो लोग घटना किए हैं ना वो मुर्गे की मां है, बकरे की मां है। जब सरकार आएगी दूसरी ना, तब इन्हें पता चलेगा कि डिस्चार्ज और सस्पेंड क्या होता है। जो अधिनियम बिल 2021 लाए गए हैं उसमें क्लियर सर्वोच्च न्यायालय का अवहेलना है, सीआरपीसी की अवहेलना है। गजट आते ही हम सबसे पहले हाईकोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे। लेकिन जो कल विधायकों का हुआ, किस रूल के तहत सिविलियन थप्पड़ और जूता से मार रहे थे? एक सिपाही लात से मार रहा था, आप विधायक को यदि फोर्स बुलाई थे तो आपको उठा के बाहर कर सकते थे, मारने की जरूरत नहीं थी। और विपक्ष को हिम्मत दिखाने की जरूरत थी। 112 विपक्ष के नेता बैठ जाते मारो हमें, तो आज सदन की मर्यादा बचती, लोकतंत्र शर्मसार नहीं होता और संविधान और नियमावली पर प्रहार नहीं होता। कलंकित हो गया बिहार। अब जनता को कौन पूछेगा? जनता की पैरवी कौन करेगा? विधायक की सुनेगा कौन? आजाद हिंदुस्तान के बाद इतनी बड़ी अंग्रेजी हुकूमत, गुलामी, हिटलर शाही, यह काला अध्याय में लिखा जाएगा। इसको आप समझ लीजिए। हम छोड़ेंगे नहीं, हम हाईकोर्ट जाएंगे दोनों मुद्दों पर, और सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे। सदन के हम मेंबर भी होते तो पहला व्यक्ति गोली खाने का तैयार होता, लेकिन विधायिका की मर्यादा को हम खोने नहीं देते। सदन की मर्यादा को गोली खा के बचाते। हम भागते नहीं, अपने विधायकों पर हम हाथ उठने नहीं देते, और किसी विधायकों पर, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जनप्रतिनिधि का सम्मान सर्वोच्च है। यदि जनप्रतिनिधि कानून को तोड़ता है तो आप सीआरपीसी रूल के तहत उस पर केस कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए।